श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव और उनके माता पिता पूर्व जन्म में कौन थे, इसका परिचय। भीष्म जी ने पूछा, पुलस्त्य ऋषि जी, ये वसुदेव कौन थे? यशस्विनी देवकी कौन थी? तथा ये नंदगोप और उनकी पत्नी महाव्रता यशोदा कौन थी, जिसने बाल रूप में भगवान को जन्म दिया और जिसने उनका पालन पोषण किया? इन दोनों स्त्रियों का परिचय दीजिए। पुलस्त्य जी बोले, राजन, पुरुष वासुदेव जी कश्यप ऋषि थे पूर्व जन्म में, और उनकी प्रिया देवकी अदिति कही गई। कश्यप ब्रह्मा जी के अंश हैं और अदिति पृथ्वी का। इसी प्रकार द्रोण नामक वसु जो नंद गोप के नाम से विख्यात हुए हैं, तथा उनकी पत्नी धरा यशोदा हैं। देवी देवकी ने पूर्व जन्म में अजन्मा परमेश्वर से जो कामना की थी, उसकी वह कामना महाबाहु श्री कृष्ण ने पूर्ण कर दी। यज्ञ अनुष्ठान बंद हो गया था, धर्म का उच्छेद हो रहा था। ऐसी अवस्था में धर्म की स्थापना और पापी असुरों का संहार करने के लिए भगवान श्री विष्णु विष्णु कुल में प्रकट हुए। रुक्मणी जी सत्यभामा, नग्नजित की पुत्री सत्या, सुमित्रा, शैब्या, गांधार राजकुमारी लक्ष्मणा, सुभीता, मद्र राजकुमारी कौशल्या और बिरजा आदि 16,000 देवियां श्री कृष्ण की पत्नियां हैं। रुक्मणी ने 10 पुत्र उत्पन्न किए थे। वे सभी बुद्धि कर्म में कुशल हैं। उनके नाम इस प्रकार है: महाबली, प्रद्युम्न, रणशूर, चारुदेष्ण, सुचारु, चारुभद्र, सदश्व, ह्रस्व, चारुगुप्त, चारुभद्र, चारुक और चारुहास। इनमें प्रद्युम्न सबसे बड़े और चारुहास सबसे छोटे हैं। रुक्मणी ने एक कन्या को भी जन्म दिया जिसका नाम चारुमती है। सत्यभामा से भानु, भीमरथ, क्षण, रोहित, दीप्तिमान, ताम्रबंध और जलंधम ये 7 पुत्र उत्पन्न हुए। इन सातों के एक छोटी बहन भी है। जाम्बती के पुत्र साम हुए जो बड़े ही सुंदर हैं। ये सारे शास्त्रों के प्रणेता तथा प्रतिमा एवं मंदिर के निर्माता हैं। मित्रविंदा ने सुमित्र, चारुमित्र और मित्रविंद को जन्म दिया। मित्रबाहु और सुनीत आदि सत्या के पुत्र हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण के हजारों पुत्र हुए। प्रद्युम्न विदर्भ कुमारी रुक्मती के गर्भ से अनिरुद्ध नामक परम बुद्धिमान पुत्र उत्पन्न हुआ। अनिरुद्ध संग्राम में उत्साह पूर्वक युद्ध करने वाले वीर हैं। अनिरुद्ध से मृग केतन का जन्म हुआ। राजा सुपार्श्व की पुत्री काम्या ने साम से तपस्वी नामक पुत्र प्राप्त किया। प्रमुख वीर एवं महात्मा यादवों की संख्या 3,60,00,000 के लगभग थी। वे सभी अत्यंत पराक्रमी और महाबली थे। इन सब की देवताओं के अंश से उत्पत्ति हुई है। देवासुर संग्राम में जो महाबली असुर मारे गए थे, वे सभी मनुष्य लोक में जन्म लेकर दुख दे रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनके उन सब का नाश करा दिया। अर्जुन से आत्मा यादवों के 101 कुल हैं। भगवान श्री कृष्ण ही इन सब के नेता और स्वामी हैं तथा संपूर्ण यादव ही भगवान की आज्ञा के अधीन रहकर रिद्धि सिद्धि से संपन्न हो रहे थे। पूर्व काल में जो प्रजाओं के स्वामी थे, वे ही महादेव श्री कृष्ण लीला के लिए इस समय मनुष्यों में अवतीर्ण हुए थे। पूर्व जन्म में देवकी और वासुदेव ने तपस्या की थी। इसी के प्रभाव से वासुदेव जी के द्वारा देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। उस समय उनके नेत्र कमल के समान शोभा पा रहे थे। उनके 4 भुजाएं थी। उनका दिव्य रूप मनुष्यों के मन को मोहने वाला था। श्री वत्स से चिन्हित एवं शंख चक्र आदि लक्षणों से
युक्त भगवान के दिव्य विग्रह को देखकर वसुदेव जी बोले, प्रभु इस रूप को छिपा लीजिए, मैं कंस से डरा हुआ हूँ, इसलिए ऐसा कहता हूँ। उसने मेरे 6 पुत्रों को, जो देखने में बड़ी सुंदर थे, मार डाला। वासुदेव जी की बात सुनकर भगवान ने अपने दिव्य रूप को छिपा लिया। फिर भगवान की आज्ञा देकर वासुदेव जी उन्हें नंद के घर ले गए और नंद गोप को देकर बोले, आप इस बालक की रक्षा करें, क्योंकि इससे संपूर्ण यादवों का कल्याण होगा। देवकी का यह बालक जब तक कंस का वध नहीं करेगा, तब तक इस पृथ्वी पर भार बढ़ाने वाले अमंगलमय उपद्रव होते रहेंगे। भूतल पर जितने दुष्ट राजा हैं, उन सब का यह संहार करेगा। यह बालक साक्षात भगवान है। ये भगवान कौरव पांडवों के युद्ध में भाग लेंगे, अर्जुन के सारथी का काम करेंगे, दुष्ट राजाओं का संहार करके अंत में यदुवंश को देवलोक में पहुंचाएंगे। जय श्री कृष्ण। यह कथा सृष्टि खंड पद्म पुराण से ली गई है।